नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे बहुत से मित्रों के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि हमें ट्रक लेना है, कोई आपके पास हो तो बताइए। देखिए, मेरा कोई सेल परचेज़ का काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई ऐसा रेफरेंस होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। पर मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता सकता हूँ, अगर आप ट्रक लेना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें, ताकि आपका जो समय और पैसा जो है वो बच सके। देखिए, ट्रक ख़रीदना कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, लाखों की इन्वेस्ट है। फिर उसको आगे बढ़ाने में, इंस्टॉलमेंट उतारने में, लोन उतारने में सालों का समय लग जाता है। तो अगर आपने छोटी सी कोई गलती कर दी तो आपके पैसा और समय दोनों ख़राब हो सकता है। चलिए, वैसे ही कुछ बातों पर मैं आज चर्चा करता हूँ, कौन कौन सी सावधानियाँ जो बरतना बहुत ज़रूरी है ट्रक खरीदते समय। तो चलिए, सब पे एक एक करके हम लोग नज़र मारते हैं उस पर। देखिए दोस्तों, सबसे जो पहली बात है वो ये है कि अगर आप ट्रक ख़रीदना चाहते हैं तो आपका इस ट्रक इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आपका अपना एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी के कहने पर कभी ट्रक ना खरीदें। ट्रक क्या, कोई भी बिज़नेस है, कोई भी धंधा है, उसमें अगर आपका सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, अपना एक्सपीरियंस नहीं है, तो किसी भी धंधे में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले ये बात जो है ज़रूरी ध्यान रखने लायक है। दूसरी बात है दोस्तों, किसी के कहने पर कोई काम ना करें, क्योंकि ये वही बात होगी, आपका एक्सपीरियंस नहीं, आप किसी के कहने पर शुरू कर लेंगे, पर वो आदमी ज़्यादा दिन तो आपका साथ दे नहीं सकता है, उसको भी अपना काम धंधा देखना है। तो इसीलिए किसी के कहने पर भी कोई काम ना करें। और ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नया ट्रक खरीदने के बजाय आप पुराने ट्रक को ही ख़रीदें, तो ये आपको लाखों रुपए की बचत हो सकती है आपको। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लाखों रुपए, लगभग 40 लाख के ट्रक पे आप 20 लाख रुपए बचा सकते हैं पुराना ट्रक खरीद के, और वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, लोन सहित जो ट्रक है किसी का, वो कभी ना लें। अगर मान लीजिए किसी का लोन किया हुआ है तो उस लोन को अपने नाम पे पहले ट्रांसफ़र करा ले, तभी लें। या किसी नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है, लोन चल रहा है, अपने एग्रीमेंट करके ले लिया, तो ये गलती कभी मत करिए, आपको बहुत आगे चल के पछताना पड़ सकता है। और दोस्तों, जब आप ट्रक में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने कोई 15 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का मान लीजिए आपने ट्रक ख़रीदा, तो कम से कम 30 से 40% जो उसमें जो पूंजी है आपकी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप जो बाकी का जो लोन है उतार पाएंगे। अगर ज़्यादा लोन का अमाउंट आप रख लेंगे, हाँ आपके पास ज़्यादा गाड़ियां हैं, साधन और हैं, इनकम ऑफ सोर्स और हैं, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप सिंगल मोटर मालिक है या पहली गाड़ी ले रहे हैं, तो कम से कम 30-40% जो है इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी होनी चाहिए। और वो जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के या अपना कोई सोना गहना या कोई भी किसी भी तरह का एसेट बेच के या किसी रिश्तेदार से या दोस्त से उधार लेके वो आप अपना डाउन पेमेंट करें। ये गलती कभी मत करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं या घर बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो किसी ने कुछ बेचा है ट्रक खरीदने के लिए, वो वापस उसको कभी नहीं मिलता है। कोई लाखों में एक आध हो सकता है कोई ऐसा अपवाद हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है उनकी संपत्ति फिर वापस नहीं आती है। दोस्तों, आप किसी फाइनेंस कंपनी से भी ट्रक ले सकते हैं, तो पर वहाँ बहुत सावधानी रखना ज़रूरी होता है। क्या होता है, कभी कभी बहुत दिनों से पार्किंगों में खड़े होते हैं ट्रक। कई बार मैंने देखा है उनके बड़े बड़े जो सामान हैं, इंजन वगैरह या गियर वगैरह चेंज कर दिए जाते हैं। तो और जो उन ट्रक जब वहाँ जाते हैं तो समझ लीजिए उस आदमी के जाते हैं जो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, जिसकी हालत ख़राब है, जो फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी ख़राब है, तो उस ट्रक के पल्ले ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन काफ़ी कम कीमत में वो मिल जाते हैं। तो आप कभी भी कहीं कोई ट्रक लेने जाते हैं, चाहे फाइनेंसर का लेना हो या किसी अदर ट्रक ओनर से लेना हो, तो एक साथ में मैकेनिक ज़रूर लेके जाएं। जो मैकेनिक है वो 500-1000 रुपये आपसे फ़ीस ज़रूर चार्ज करेगा, लेकिन वो अच्छी तरह से देख सकता है ट्रक के इंजन की कंडीशन क्या है, कोई पार्ट्स तो बड़ा चेंज नहीं हुआ है, या ट्रक का चेसिस वगैरह कहीं से क्रैक तो नहीं है। तो आप 500-1000 रुपये बचाने के चक्कर में ना रहें, किसी मैकेनिक, अच्छे मैकेनिक को या किसी एक्सपीरियंस वाले जो ट्रक पुराना ओनर है तो उसको ज़रूर साथ में लेके जाएं। और जो ट्रक का वेट है ना,
जब पुराना ट्रक आप ले रहे हैं कहीं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ट्रक का वेट कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप ओवरलोड वाला ट्रक ले के बाद में उसको अंडरलोड वाली लाइन पे चलाना चाहेंगे तो अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर 1000 किलो का यानी 1 टन का भी अगर डिफरेंस आता है, ट्रक भारी है, तो आपका 1 टन से ही आपके अपने जो ट्रक का इंश्योरेंस टैक्स वगैरह का साल भर का खर्च निकल सकता है। ट्रक हल्का ही लें, बहुत ज़्यादा हल्का भी ना लें कि उसमें जान ही ना हो, मतलब फिर भी आप ज़्यादा भारी ट्रक ना खरीदें। और जब आपने ट्रक ख़रीद लिया है तो उसके बाद अच्छी तरह उसकी मेंटेनेंस कराएं, उसकी जो ऑयलिंग करवाएं, ऑयल जितने भी ऑयल है, इंजन ऑयल है, गियर ऑयल वगैरह चेंज करा दें, उसकी ग्रीसिंग करवाएं, हब ग्रीसिंग वगैरह। उसके बाद में दोस्तों उसके इतने छोटे मोटे जो भी काम है, कोई ऐसा हो कि जैसे फिर 1 साल तक वो जो ट्रक है फिर आप लोन उतारेंगे कि उसका काम करवाएंगे, तो पुराना ट्रक जब भी लें उसका इस हिसाब से उसको मेंटेन कर लें कि 1 साल तक वो आपको परेशान ना करे, आप निर्विघ्न उसको 1 साल तक रोड पे चला सकें। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ सावधानियां हैं जो आपको पुराना ट्रक लेने में जो बरतनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इनको बरतेंगे तो आपका समय और पैसा दोनों बचेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। और आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। और मेरा अगर आप वीडियो देखते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।